देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है कि हमें 7 + 24i का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए जैसे 7 + 24i का स्क्वायर रूट निकालना है, तब इसको स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल मान लेते हैं a + ib, ठीक है। जहाँ पर a और b जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, ठीक है। इतनी बात। अब इसके बाद इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है। तब देखिए ये आ गया 7 + 24i इक्वल a + ib का स्क्वायर, यानी कि a² + i² b² + 2abi, ठीक है। i² की वैल्यू क्या होती है? -1, ठीक है। इतनी बात। तो ये हो गया 7 + 24i, ठीक है। अब इसकी कंपेयरिंग कर देते हैं, तब रियल पार्ट इक्वल कितना हो जाएगा? a² - b² इक्वल हो जाएगा 7 और 2ab इक्वल कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। इतनी बात। देखो आपको a - b गिवन है, ठीक है, और 2ab गिवन है, तो आप a + b का होल स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं हम लोग इससे, ठीक है। तो वी हैव a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 4a² b², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। तब a² + b² का होल स्क्वायर इक्वल a² - b² की वैल्यू कितनी है? 7, और a लिखा है 2ab का होल स्क्वायर, और 2ab की वैल्यू कितनी है? 24 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 625, ठीक है, ऐड होने पर। तब a² + b² की वैल्यू जब स्क्वायर रूट लोगे तो 25 आएगा और -25। देखिए a और b क्या है? बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ -25 नहीं लेंगे, ठीक है। इतनी बात। तब a² + b² कितना हो गया? 25। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? ये 4। तब 2 और 4 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। a² - b² और a² + b² कितना हो जाएगा ऐड करने पर? 2a²। 7 + 25 कितना हो गया? 32। तब a² की वैल्यू 16 हो गई, a की वैल्यू क्या आ गई? +-4, ठीक है। इतनी बात। देखिए ab इक्वल 24 है, यानी कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 24 है, ठीक है, पॉजिटिव है। 2ab इक्वल क्या है? पॉजिटिव, या इसका मतलब है a और b दोनों पॉजिटिव होंगे और a और b या तो दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, ठीक है। इतनी बात। क्योंकि दो पॉजिटिव रियल नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है और दो नेगेटिव रियल नंबर का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। देखिए फ्रॉम 3 तो 2ab इक्वल 24 है, तो ab इक्वल क्या हो जाएगा? 12। जब a की वैल्यू आप 4 रखोगे इसमें, तब b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, और a की वैल्यू -4 रखने पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 √7 + 24i, ठीक है, a + ib। a की वैल्यू क्या है? एक पेयर क्या है? 4 और 3, और दूसरा क्या है? -4 -3। तो एक आ जाएगा 4 + 3i और -4 - 3i, ठीक है। दोनों को मिक्स करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है।
जब प्लस साइन लोगे तो 4+3i हो जाएगा, जब माइनस साइन लोगे तो अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, उसके स्क्वायर रूट के 2 वैल्यू प्राप्त होती हैं हम लोगों की, ठीक है। इस तरह से इसी में हम लोग 7 - 24i का भी स्क्वायर रूट निकाल ले रहे हैं। देखिए 7 - 24i का स्क्वायर रूट निकालना है, तब भी आप a+i भी लेकर चल सकते हो, ठीक है। फिर इसका आप स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ क्या हो गया, इतना, और यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी आप कंपेयरिंग कराओगे तो a² - b² 7 और 2ab इक्वल कितना हो जाएगा, -24, ठीक है। अब देखिए ए और बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब होगा कि इसमें एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो दूसरी नेगेटिव आएगी, ठीक है। और ये अगर नेगेटिव आएगा, <0 आएगा, तो बी क्या आएगा, <0, ठीक है। फिर आपने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद 2 और 4 को आपने, तो ए की वैल्यू क्या आई, +-4। अब ए भी इक्वल कितना है, 3 से -12। जब ए की वैल्यू 4 लोगे तो बी की वैल्यू आएगी -3, और ए की वैल्यू -4 लोगे तो बी की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तब √7 - 24i के आपको 2 वैल्यू आई, एक तो आई 4 - 3i, एक आई -4 + 3i, ठीक है। तो इसको भी प्लस माइनस करके 4 - 3i आप लिख सकते हो। इस तरह से √7 - 24i की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए इसका, इफ़ द इक्वेशन हैज़ ए प्योरली इमेजिनरी रूट देन फाइंड द अदर रूट। अगर इस इक्वेशन का एक रूट प्योरली इमेजिनरी है तो इसका दूसरा रूट फाइंड कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इस काम को। ये दे रखा है 2z² + 2i - 1 - z + 10 = 0। इसको भी इसी तरफ ले आए, 2z² - z + 2i + 8, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। इसका एक रूट क्या है, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट z = α i। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसमें रियल पार्ट नहीं होगा, और जहाँ अल्फ़ा किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, प्योरली इमेजिनरी रूट इज ए प्योरली इमेजिनरी रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इसको इसमें रख दो, तो ये हो गया α² i² - αi + 2i + 8 = 0, ठीक है। तब देखिए ये हो जाएगा -2α² - αi + 2i + 8। देखिए रियल पार्ट इसमें से एक साइड कर लीजिए, 8 - 2α² और i 2 - α, ठीक है। रियल पार्ट एक साथ कर लिए और इमेजिनरी पार्ट एक साथ, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब 0 को लिख सकते हो 0 + i0। देखो अल्फ़ा r को बिलोंग करता है तो ए भी रियल है और ए भी रियल है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें कंपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग 8 - 2α², तो इससे अल्फ़ा की 2 वैल्यू आएंगी, +2 और -2, ठीक है। और 2 - α = कितना है, 0। तो इससे अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, 2। इन दोनों में जो कॉमन है वो कितना है, α = 2। तो इसका एक रूट क्या हो गया,
एल्फ़ा की जगह पर 2 लिख दिए, 2i इज ए रूट, इसको इक्वेशन 1 दे दो, ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमें दूसरा रूट निकालना है। मान लो लेट अदर रूट इज बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाता है भाई, माइनस जेड का कोफिशिएंट अपॉन जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 2i प्लस बीटा, तो ये कितना आ गया, 1/2। तो बीटा की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 2i, ठीक है। ये एन अदर रूट आ गया इसका, ठीक है। इतनी बात। देखिए क्वेश्चन है अपने पास कि इफ 3 + 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा इज प्योरली इमेजनरी, तब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये प्योरली इमेजनरी है, यानी कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर से i को हटाएंगे, ठीक है। तो यह है 1 माइनस 2i साइन थीटा, तब देखिए 3 + 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा। तो 1 + 2i साइन थीटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसमें, ठीक है। तब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 3 + 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा, तो 8 साइन थीटा हो जाएगा। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तब ये हो जाएगा 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये देखिए 1 + 2i साइन थीटा और 1 माइनस 2i साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तब देखिए ऊपर रियल पार्ट एक साथ कर लीजिए और प्लस i 8 साइन थीटा, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये i स्क्वायर की वैल्यू -1। देखिए अगर ये प्योरली इमेजनरी है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। थ्री प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा इज प्योरली इमेजनरी, सो ये क्या है, इसका रियल पार्ट। अगर कोई प्योरली इमेजनरी हो तो उसका रियल पार्ट क्या होगा, 0। तब 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तब 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 0। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 3/4। इसको लिख सकते हो √3/2 का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया साइन स्क्वायर π/3, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा हो तो थीटा इक्वल होता है nπ ± π/3, ठीक है। और जहाँ पर n किसको बिलोंग करता है, i को, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। अगर थीटा की वैल्यू इतनी होगी तो ये जो दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, समझ गए, वो प्योरली इमेजनरी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात। देखिए भाई एक क्वेश्चन है अपने सामने कि अगर x की वैल्यू क्या हो, -5 + 4i, फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ + 9x³ + 35x² - x + 4 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए x इक्वल हमें क्या दे रखा है, -5 + 4i, ठीक है। 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ,
ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 और राइट हैंड साइड में 4i का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16i स्क्वायर यानी कि -16। ठीक है, उस तरफ ले जाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। देखिए इतना आ गया। ठीक है, मतलब अगर x की वैल्यू -5 प्लस 4i है तो इतने की वैल्यू क्या होगी 0। अब इस मतलब इस वाले पार्ट के हमें इसके फैक्टर बना लेना चाहिए जिसमें इस टाइप के टर्म आए। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा दिक्कतें आएंगी तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, इसका इसमें डिवीजन कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। इसका डिवीजन करना है x पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 में। तो यहाँ x पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले इसमें x पावर 4 प्लस 10x³ प्लस 41x स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -x³ और -6x स्क्वायर, यहाँ से -x को लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ -x³ है, यहाँ -x स्क्वायर -x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तब -x³ -10x स्क्वायर -41x। ठीक है, तो ये प्लस प्लस और ये प्लस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर और ये आ जाएगा 40x और ये प्लस का 4 लिख दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ 4x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 40x 164। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल कितना आ गया -160। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम, देखो फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, समझ गए। डिविडेंड ये कहलाता है, तो ये क्या हो गया x पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। ठीक है, डिवीजर कितना है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, कोसेंट कितना आया x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 और रिमाइंडर कितना आया माइनस का 160। ठीक है, इतनी बात। देखिए अब दिस इक्वल इतना हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 की वैल्यू कितनी है 0, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे 0, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा माइनस का 160। ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से आंसर हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, क्योंकि इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके x में एक इक्वेशन बना ली थी और इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो गई थी 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। 0 रखोगे तो ये -160 आ जाएगा। ठीक है, जो इसका आंसर हो गया। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन गिवन है कि इफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के रूट के रेसिप्रोकल का सम हमें क्या दे रखा है 2 - qi, जहाँ p और q r को बिलोंग करते हैं, देन फाइंड q, तब हमें q की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अगर इसके रूट हम अल्फा बीटा मान लें तो इन रूट के रेसिप्रोकल का सम आपको गिवन है 2 - qi। ठीक है, और हमें फाइंड करना है q की वैल्यू। देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, तब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर
एक्स को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस आई पी माइनस 4x, ठीक है, प्लस आई इक्वल 0। इसके रूट्स मान लीजिए, इसके रूट्स हमने मान लिए अल्फा और बीटा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। रूट्स का सम क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 4 माइनस आई पी, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि आई। अब हम लोगों को गिवन है रेसिप्रोकल का जो सम है, ठीक है, रूट के रेसिप्रोकल का जो सम है वो किसके इक्वल है, 2 माइनस क्यू आई के, ठीक है। तो इसमें एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल 2 माइनस क्यू आई, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 माइनस आई पी अपॉन आई, ठीक है, और 2 माइनस क्यू आई, ठीक है। आई का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 4 माइनस आई पी इक्वल 2 आई माइनस क्यू आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। देखो पी और क्यू दोनों रियल नंबर है और 4 और 2 दोनों रियल नंबर है, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो उनके ये सब गिवन है, ये सब क्या है, रियल नंबर है। पी और क्यू रियल नंबर है, तो कंपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्यू इक्वल क्या हो जाएगा 4 और आई का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ माइनस पी है, तो माइनस पी इक्वल 2, तब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, ठीक है। तब इससे क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। इतनी बात। देखिए भाई ए बी सी इसमें क्या है, ए बी सी आर द पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली द कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 Z2 Z3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ Z1 Z2 Z3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, Z1 Z2 Z3 इस इक्वेशन के रूट हैं, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है हमें, ठीक है। देखो इन कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट क्या गिवन है, ABC, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ये इक्वेशन क्या है, क्यूबिक, तो इसके 3 रूट निकलेंगे, ठीक है, जिसमें एक Z1 एक Z2 एक Z3 होगा। देखिए कैसे करेंगे। इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, Z³ प्लस Z² प्लस Z प्लस 1। इन दोनों से Z² कॉमन लिया, इन दोनों से 1, तो इतना हो गया ये, ठीक है। अब Z प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो गया, Z² प्लस 1, और Z² प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, -I², ठीक है। तो ये हो जाएगा Z² माइनस I², तो ये हो जाएगा Z माइनस I और Z प्लस I, ठीक है। तब देखिए Z की वैल्यू आ गई -1, जब इसको 0 करेंगे I, जब इसको 0 करेंगे -I, ठीक है। तो Z1 क्या आ गया भाई, -1, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, रियल पार्ट क्या है -1 और इमेजनरी 0। Z2 पॉइंट क्या आ गया, I, इसका रियल पार्ट क्या है 0, इमेजनरी 1। इसको क्या लिख सकते हो, 0 प्लस I, और -1 को क्या लिख सकते हो, -1 प्लस 0I, और Z3 इक्वल मान लीजिए क्या है, -I, तो ये क्या हो गया, 0 -I, तो इससे पॉइंट बनेगा 0, -1, ठीक है। अब देखिए -1, 0, तो यहाँ होगा कोई पॉइंट -1, 0, इसको ये कह दिया हमने, ठीक है। 0, 1 यहाँ कहीं होगा 0, 1, ठीक है।
और 0 माइनस 1 होगा इस जगह पर। तब इस तरह से क्या बन गया, एक ट्राइंगल। ठीक है, समझ गए इतनी बात, क्या बन गया, ट्राइंगल। ये डिस्टेंस 1 है, ये 1 है, और ये कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसका एरिया देखिए क्या हो जाएगा, एरिया 1/2 OA इंटू BC। OA की वैल्यू कितनी है, 1, और BC की वैल्यू कितनी है, 2, तो 1 यूनिट स्क्वायर हो गया इसका एरिया। ठीक है, देखिए हम लोगों को गिवन है कि 4 माइनस 3i इज़ 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, देन फाइंड द अदर रूट, हम लोगों को अदर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3i एक्स। ठीक है, और 6 प्लस 8i इक्वल क्या है, 0। तो इसका दूसरा रूट ज्ञात करना है। एक क्या है, 4 माइनस 3i है। ठीक है, ये रियल इक्वेशन नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि एक रूट अगर 4 माइनस 3i है तो दूसरा 4 प्लस 3i होगा, क्योंकि ये क्या है भाई, इमेजनरी है। उसमें ABC के मान जो वैल्यू होती थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल होती थी। जब जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हो और ABC अगर बिलोंग करें रियल नंबर को और इसका एक रूट अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो, तब दूसरा रूट होता है अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, इतनी बात। एक रूट अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो तो दूसरा क्या होता है, अल्फ़ा माइनस आई बीटा। लेकिन इसमें जो एक कॉफिशिएंट है ये रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो देखिए लेट कर लेंगे अदर रूट अल्फ़ा है। ठीक है, तो एक रूट क्या हो गया, 4 माइनस 3i और दूसरा क्या हो गया, अल्फ़ा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, एक 4 माइनस 3i है और एक क्या है, अल्फ़ा। ठीक है, तो 6 प्लस 8i अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है, और 4 माइनस 3i। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया भाई, 3 प्लस 4i। ठीक है, और ये 1 और 4 माइनस 3i है ये, और ये है 1 प्लस आई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ से i कॉमन ले लोगे तो i का 3 में डिवीजन होगा, 3 अपॉन आई क्या हो जाएगा, माइनस 3i, और ये 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 1 प्लस आई में 1 माइनस आई का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से i कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन आई, प्लस 3 अपॉन आई क्या बन जाएगा, माइनस 3i। ठीक है, और 1 प्लस आई 1 माइनस आई क्या होता है, 1 माइनस आई स्क्वायर, तो जो क्या हो जाएगा 2। 4 माइनस 3i से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 आई का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई माइनस आई स्क्वायर, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस आई। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन का दूसरा रूट क्या आ गया, 1 प्लस आई आ गया। ठीक है।